नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एसआरएम एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्जाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुद्धि का चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। और हमने बुद्धि का अर्थ और बुद्धि के प्रकार व बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में बातें कर ली थी। आज उससे आगे हम बुद्धि का इम्पोर्टेंट पॉइंट, बुद्धि के सिद्धांत लेकर के आए हैं, जिसमें बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है प्रमुख सिद्धांत है। तो आज बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। बुद्धि की संरचना के सिद्धांत के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। जेपी गिलफोर्ड ने 1967 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने एक डिब्बे के आकार का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना गया। ठीक है, यानी कि बुद्धि का संरचना सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड है। उन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था, या फिर हम कह सकते हैं कि बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक। इन्होंने बुद्धि के 3 दृष्टिकोण बताए हैं, 3 आयाम बताए हैं। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कि गिलफोर्ड के अनुसार सभी तत्वों को 3 विमाओं से सुसज्जित किया गया। 3 विमाएं इन्होंने बताई है बुद्धि की। ये देखिए, एक विमा ये है, ये 2 और ये 3। इस तरीके से 3 पार्ट में इसको बांट देगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट। तो ये है गिलफोर्ड का सिद्धांत। जो मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया वो 3 विमाएं कौन कौन सी? संक्रिया नाम दिया गया एक को, विषय वस्तु और उत्पादन। 3 नाम 3 दृष्टिकोणों को दिए गए। तो सबसे पहले देखते हैं संक्रिया क्या है। अगर हम संक्रिया के बारे में बात करें कि समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। जिस भी मानसिक प्रक्रिया से गुजरेगा वो क्या होगी? संक्रिया होगी। यानी कि मानसिक कार्यों को करने में निहित संक्रिया। इसको 5 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट क्या है? संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या है कि पहचानना और खोज संबंधी जो क्रिया होती है वो कहाँ होगी? संज्ञान के अंदर। स्मृति। स्मृति में क्या है? सूचना सामग्री को क्या करना? इकट्ठा करना, संजोना और उनको क्या करना? पुनः स्मरण करना, उनको रिकॉल करना। उसके बाद अभिसारी और अपसारी उत्पादन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी समस्या का एकमात्र हल या समाधान प्रस्तुत करना। और लास्ट क्या है? मूल्यांकन। लास्ट में क्या दे रखा है? मूल्यांकन की चिंतन मनन की जाने वाली विषय वस्तु का क्या करना? अब मूल्यांकन करना कि वो बुरी है, लाभदायक है या फिर क्या है, हानिकारक आपके लिए। तो उसका मूल्यांकन करना। तो ये क्या आपका संक्रिया है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें संक्रिया के बाद, फिर आता आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु की अगर हम बात करें कि समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। ठीक है, जिस भी सामग्री की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे? हम विषय वस्तु कहेंगे। अपने मानसिक कार्य करते हुए जो विषय वस्तु या सामग्री प्रस्तुत की जाती है वो ये है। इसको कितने भागों में बांटा है? इसको बांटा गया 5 भागों में। कौन कौन से? दृश्य, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। दृश्य का मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, वो सभी विशेषताएं जिनको हम देख करके अनुभव करते हैं, जो दिखाई देती है। दिखाई देने वाली वस्तु का रंग, आकार, ठीक है, जिस तरीके से। फिर आता है श्रव्य, श्रवण, ऑडियोबल, कि वे सभी विशेषताएं जिनके बारे में सुन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे वाणी, ध्वनि, ये सब क्या है? सुनने योग्य है। फिर आता है सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक। सांकेतिक में संख्या, नंबर, सिंबल, वो सब क्या होगा? सांकेतिक होगा। शाब्दिक कि शब्दों के अर्थ और विचारों के रूप में ग्रहण करना क्या है? शाब्दिक है। और लास्ट है व्यवहारिक, कि व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यों और अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना क्या है? व्यवहार है। तो ये क्या है? विषय वस्तु है।
और लास्ट पार्ट क्या बचता है, तीसरी विमा क्या है, तीसरी विमा है उत्पादन या परिणाम। कि समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादन, उत्पादन को कितने पार्ट में बांटा गया, उत्पादन को बांटा गया 6 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, इकाई, यूनिट, फिर वर्ग, क्लास, उसके बाद रिलेशन, संबंध, फिर पद्धतियां, फिर स्थानांतरण, और लास्ट में क्या आएगा, आशय आएगा। इकाइयों का मतलब क्या है, इकाई की छोटी छोटी और सार्थक विषय वस्तु में बांट करके समस्या का समाधान ढूंढना, वो क्या है, इकाई है। एक संख्या, एक अक्षर या फिर एक शब्द के रूप में बांट दिया। फिर है वर्ग या क्लास, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी समान विशेषता के आधार पर संप्रत्यय को एक क्लास में या एक वर्ग में रख लिया। ठीक है, जैसे स्त्री और पुरुष किस में आते हैं, जन समूह में आते हैं। उसके बाद संबंध, संबंध की संप्रत्ययों को जोड़ने वाला संपर्क सूत्र क्या है, संबंध है, कि जो संप्रत्यय जैसे उनको आपस में जोड़ के रखें। उसके बाद है सिस्टम, पद्धतियां या प्रणाली, कि संबंधों का संगठित अथवा वर्गीकृत रूप क्या है, सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार उनको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर लिया। फिर आपका स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कि विशेष सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन लाना या उसकी पुनः संरचना करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और लास्ट है आशय, इम्प्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग, कि विभिन्न प्रकार की सूचना सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालना अथवा उसे प्रयोग में लाना, ये क्या होगा, आपका आशय या इम्प्लीकेशन होगा। तो ये समझ लिया हमने, 3 तरह के दृष्टिकोण, संक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम और उत्पाद। अब इसी के बारे में बात करते हैं जिस तरह से आप लोगों को चित्र में दिखाया गया है। ये है मॉडल, ये बुद्धि का मॉडल है जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने बात की थी संक्रिया की। ये देखिए, ये संक्रिया है, ये क्या है, संक्रिया है। संक्रिया में कितनी चीज़ें बता रखी, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी उत्पादन, अपसारी उत्पादन और मूल्यांकन। 5 चीज़ें संक्रिया के अंदर दी गई है। कितनी चीज़ें दी गई संक्रिया में, 5। कौन कौन सी, संज्ञान, स्मृति, अभिसारी उत्पादन, अपसारी, मूल्यांकन और संक्रिया। पहले क्या होता था, स्मृति एक ही होती थी, अब इसको धारणा और लेखन 2 में बांटा गया। ठीक है, उसी तरीके से विषय वस्तु, व्यवहारपरक, अर्थगत, सांकेतिक, श्रवण और दृश्य, ये भी कितने बांटा गया है, 5 में। फिर आते हैं आपका उत्पादन। उत्पादन में क्या था, इकाई, वर्ग, संबंध, परिवर्तन और आशय। इस तरीके से कितने बांटा गया, 6 में। तंत्र कितने में बांट दिया इसको, 6 में। तो ये है कि कितने चरणों में इसको बांटा गया। संक्रिया को 5 में, विषय वस्तु को कितने बांटा गया, इसको भी 6 में बांट दिया गया, और उत्पादन को कितने बांट दिया गया, 6 में। तो ध्यान रख लेंगे, इस तरीके से इसका वर्णन किया गया। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि शुरुआत में जब जेपी गिलफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया था तो उन्होंने बताया था कि 4 गुणा में 5 और गुणा में 6 कि टोटल कितने कारक है, 120 कारक उन्होंने बताए थे। ध्यान रख लेंगे, उन्होंने कितने कारक शुरुआत में बताए थे, 120 कारक बताए थे, क्योंकि विषय वस्तु जो होती थी, विषय वस्तु के अंदर 4 कारक होते थे। कौन कौन से, व्यवहारपरक, अर्थगत, सांकेतिक और दृश्य और श्रवण दोनों की जगह एक ही कारक होता था जिसका नाम था आकृति। आकृति को बाद में दृश्य और श्रवण में बांट दिया। ठीक है, तो शुरुआत में कितने कारक थे, 120 कारक थे। फिर दोबारा से इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया तो 5 गुणा 5 गुणा 6, फिर इसके अंदर जो कारक हो गए बढ़कर के वो कितने हो गए, 150 कारक अब इसके अंदर हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर कितने कारक हैं, 150 कारक हैं। और वर्तमान में इसमें कितने कारक हैं, कि वर्तमान में इसमें जो कारक है 5 गुणा में 6 और गुणा में 6, वर्तमान इसके अंदर जो कारक है वो कितने कारक है, वो आपके 180 कारक। तो इस 180 कारक वर्तमान में जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत में दी गए। तो दोस्तों ये है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, कि जिस तरीके से इनमें से किसी भी एक पॉइंट को उठा लिया जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने,
बुद्धि को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि को कितने दृष्टिकोण में जेपी गिलफोर्ड के द्वारा बांटा गया? 3 दृष्टिकोण में। विषय वस्तु का जो दृष्टिकोण है उसमें इनमें से किसको शामिल नहीं किया गया? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक इनमें से क्या होगा? अलग दिया जाएगा। इसी तरीके से यही बात आपकी यहाँ पर पूछ जाएगी कि संक्रिया के सभी ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक वो ऑप्शन दिया जाएगा जो इनमें से नहीं होगा, तो वो क्या होगा? आंसर होगा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेंगे। तो 180 सिद्धांत, 180 कारक इन्होंने बताए जो भिन्न कार्यों में संलग्न होती है, वो बुद्धि के 180 प्रकार इन्होंने बताए। ठीक है, यानी कि 180 प्रकार की भिन्न भिन्न मानसिक योग्यताएं व्यक्ति के अंदर होती हैं और जो भिन्न भिन्न कार्य के अंदर क्या होती है? लगी हुई रहती है। ध्यान रख लोगे। तो दोस्तों ये था जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी एजुकेशनल ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलता रहे। और इसके साथ साथ आप लोग हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है नवदीप रेडू के नाम से, टेलीग्राम चैनल हमारा SRM एग्जाम गुरु, जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अदर जो नोट्स है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल आप लोग SRM एग्जाम गुरु के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।